एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थंडर क्लाउड रेन स्टॉर्म का लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड रोमांटिक होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जून को जब पता चलता है कि वो अनाथालय से है तो उस अनाथालय के बारे में काफ़ी पूछताछ करता है। उस अनाथालय से पता चलता है कि ईजो बहुत बड़ा हो गया था तो उसे किसी ने गोद ले लिया था, इसलिए उसे बहुत सारी यादें को याद तो होना चाहिए। कुछ लोग आए थे जो कि विदेश में थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और तभी जोंग कहता है, मैं जानता हूँ अंकल ने लीजो को अडॉप्ट किया था, पर मैं नहीं जानता हूँ कि अंकल ने ईजो को क्यों अडॉप्ट किया था। जोंग कहता है, शुक्रिया मुझे यह सब बताने के लिए। जोंग को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है पर वो अपने आप पर गुस्सा भी करता है क्योंकि अब ईजो उस दिन बताने वाला था, जोंग मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, अगर तुम्हें यह पता चलेगा तो शायद तुम मुझ पर यकीन भी ना कर पाओ। तभी जोंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने भाई के साथ सो चुके हो तो मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोंग जब यह सोचता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जोंग की भी तबीयत खराब हो जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा खांसी भी आती रहती है। ईजो आता है और कहता है, जोंग क्या तुम ठीक हो? जोंग कहता है, ईजो तुम वापस आ गए हो क्या? मैं यह सपना देख रहा हूँ। तभी जोंग कहता है कि सच में तुम वापस आ गए हो। ईजो उसके सर पर पट्टी रखता है और कहता है, हाँ मैं ईजो हूँ और मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ऐसे कैसे हो गई है? क्या तुम ठीक नहीं हो? तो उठो, तुम्हारे लिए मैं दलिया भी लाया हूँ जिससे तुम दवाई खा लो। जोंग कहता है, क्या तुम सच में ईजो? क्योंकि अभी तक जोंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वापस आ गया है। जोंग तुरंत ईजो को गले लगा लेता है और कहता है, वापस आने में तुमने इतना वक्त कैसे लग गया? तभी ईजो कहता है कि ओ दलिया गिर जाएगा, तुम्हें दलिया खाना चाहिए। जोंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो दलिया खाता रहता है। जोंग कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम मेरे पास वापस आ गए हो। यह सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी रहता है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप दलिया खाता रहता है और आज कुछ भी नहीं बोलता है और यह सीन सच में बहुत ज़्यादा क्यूट था। दूसरी तरफ जोंग अपने कमरे में आता है, ईजो उसे दवाई देता है और कहता है, मैं अब जा रहा हूँ। जोंग कहता है, मैं इतना बीमार हूँ और तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? ईजो कहता है, मैं जा रहा हूँ। जोंग कहता है, अगर हिम्मत है तो तुम जाके दिखाओ। तो वो जाने लगता है। तभी जोंग कहता है उसका हाथ पकड़ के, प्लीज़ मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, प्लीज़ मेरे साथ रहो। और आज जब जोंग काफ़ी उदास होकर कहता है, प्लीज़ मत जाओ, वो रोने लगता है। जोंग कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा, प्लीज़ मेरे साथ रहो। जो भी तुम्हें चोट पहुँचाएगा मैं सबको हटा दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी से, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम किस किस को चाहते हो कि मैं हटा दूँ सबको? तो वो बैठ जाता है जोंग के पास और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और यह सब मेरे बॉस की वजह से हुआ है। दिखाया जाता है जब वो हॉस्पिटल में अपने बॉस के साथ आया था तो जोंग उस पर इल्ज़ाम लगाता रहता है। जोंग उसे रोकता है और कहता है कि इसके बारे में जोंग को कुछ भी नहीं पता है। दूसरी तरफ उसका बॉस कहता है, यह सब क्या है? यह सब तो जोंग की वजह से हो रहा है ना? ईजो कहता है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके इसमें रिलेटेड वो कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी उसका जो बॉस है वो कहता है, मैं चाहता हूँ ईजो तुम अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरे के बारे में छोड़ दो। तभी तुम्हें क्या करना है तुम यह बताओ। तो तभी ईजो कहता है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, जोंग के साथ। तो उसका बॉस कहता है, तो जाओ उस बदमाश को ढूंढो, अगर तुम्हें उसी के साथ खुशी मिलती है तो तुम्हें जाना चाहिए। ईजो तुम्हें लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या नहीं, तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और जाओ उसके पास। और वो ईजो बहुत ज़्यादा रोता रहता है और उससे अपने बॉस से कहता है, शुक्रिया। और उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तुम यह बात हमेशा याद रखना। ईजो कहता है, शुक्रिया, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर उसका जो बॉस है वो कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ उस बदमाश को ढूंढो। तभी वो कहता है कि क्या सच में? तभी ईजो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी जोंग कहता है, मैंने कहा ना कि मैं उन सबको हटा दूंगा जो तुम्हें परेशान करता है। मैं जानता हूँ कि हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम अंकल के 9 साल तक ख्याल रखे हो।
तभी ईजो हंसता है और कहता है हम लोगों का प्यार करने का तरीका अलग है। जियोंग कहता है उस पल लीजो को सामने देखकर मुझे एहसास हुआ ईजो को मैं बहुत ज्यादा दयावान सोचता था कि वह बहुत ज्यादा उदास और बहुत ही ज्यादा छोटा है, पर मुझे लगा कि वह सच में काफी अलग है। और जब उसने अपने सेले भाई को कहा कि मैं उसे समझता हूँ, जो कि उसका भाई भी नहीं था, उसने अपने अंकल का ख्याल रखा जो उसके डैड भी नहीं थे, मुझे लगता है कि सच में वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने के काबिल है। वो अच्छी तरह से जानता है कि वो कैसे प्यार करता है और वो काफी ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है और वो ब्राइट भी है। और अब मुझे उसे देखकर नहीं लगता है कि उसे किसी की भी दया की जरूरत है। वो बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर भी हो गया है। जियोंग कहता है शायद प्यार का दूसरा नाम ही ईजो है। तभी वो उस एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जियोंग कहता है मुझे अब दूसरे के बारे में सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हम लोग अपने बारे में बोले। तभी ईजो कहता है आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जियोन कहता है क्या कोई और है जो तुम्हें बहुत परेशान करता है। तभी वो कहता है कि क्या तुम मेरी वजह से मर्डरर बनना चाहोगे। वो कहता है कि यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। तभी ईजो कहता है चलो हम लोग भाग चलते हैं। ईजो जियोन को किस करने लगता है। जियोन कहता है मुझे किस मत करो, मुझे जुकाम है, तुम्हें भी हो जाएगा। पर ईजो नहीं रुकता तो जियोन को किस करने लगता है और इन दोनों को साथ में काफी मस्ती भी करते हैं और फाइनली इन दोनों का क्यूट मोमेंट भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जियोंग जब उठता है तो उसके लिए दलिया बनाता है। जियोंग जब भी टेस्ट करता है और कहता है कि तो टेस्टी है। जियोंग ईजो के पास आता है, उसे उठाता है और कहता है ईजो उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। पर आज बेचारे ईजो की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जियोंग कहता है कि मैंने बोला था ना तुम मुझे किस मत करो, पर तुम नहीं रुके। तुमने कहा था कि कभी भी मुझे सर्दी नहीं होती, देखो ना तुम्हारी हालत कैसे हो गई है। तभी जियोंग कहता है लगता है मुझे अब फ्यूचर में कुकिंग को ही संभालना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कुकिंग स्किल तो बहुत बुरी है। जियोंग कहता है मुझे लगता है अब हम लोगों को दूसरे के बारे में ना सोचकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वैसे तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ ही है। ईजो कहता है मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और हाँ मुझे यह भी ढूंढना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ और इन सब करने में बहुत वक्त लग जाएगा। क्या तुम मेरे साथ इस वक्त को बिताना चाहते हो। और तभी वो कहता है कि तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हें मेरे फ्यूचर की फिक्र थी। अब मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो ईजो इन सब बातों की चिंता मत करो, तुम मेरा फ्यूचर हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस तुम मेरे साथ हमेशा रहना। और यह कहकर जियोंग ईजो को किस करने लगता है। ईजो कहता है ओ बस करो ना, मुझे किस मत करो, नहीं तो तुम्हें फिर से सर्दी हो जाएगी। जियोंग कहता है कल रात कोई बहुत ही ज्यादा बहादुर बन रहा था ना, अब मैं तुम्हें किस करूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है 2 महीने का जहाँ पर जियोंग को बहुत ज्यादा चोट लगी रहती है। उसका दोस्त कहता है लगता है अंकल ने तुम्हें बहुत ज्यादा मारा है। तभी जियोंग कहता है मैं अपने डैड के सामने पूरी तरह से ये बताना चाहता था कि मैं ईजो से प्यार करता हूँ और हम दोनों कजिन नहीं है, पर मेरे डैड ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया इस और उन्होंने मुझे कहा कि मैं विदेश के ब्रांड्स को संभाल सकता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है तुम सभी कजिन्स एक जैसे हो सकते हो क्या। तभी वो कहता है कि ओ मैं अभी पेशेंट हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता नहीं तो। तभी उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हारे साथ ईजो आ रहा है या नहीं। वो कुछ नहीं बोलता। तभी वो उसके बारे में सोचता रहता है और तभी वो अपनी कार में बैठ जाता है और वो सोचता रहता है क्या ईजो सच में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसको कंफ्यूजन बना हुआ होता है। और कहता रहता है कि ईजो तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास और जिसके पास सब कुछ है मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम मेरे लिए एक फैमिली हो, हम दोनों मिलकर फैमिली बनाएंगे। वो कहता है कि अच्छा। जियांग कहता है कि हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और हाँ अब हम लोगों को दूसरे की चिंता नहीं करनी है और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें किसी की वजह से चोट पहुंचे। और यही सोचकर जियोंग मुस्कुराता है। जियोंग अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट पर आ जाता है। वो खड़ा होकर वेट करता रहता है। और वो काफी वेट करता है और तभी उसके कदमों की आवाज आती है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईजो आ रहा है, वो मेरी तरफ भाग कर आ रहा है। तभी ईजो को दिखाया जाता है जो भागता हुआ जियोंग की तरफ आता है। जैसे ही वो इसको देखता है वो काफी ज्यादा मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ यह ईजो है। तभी
ईजो आकर उसको गले लगा देता है। जियोंग कहता है ओ ईजो फाइनली तुम आ गए हो। वो कहता है ईजो क्या तुम तैयार हो? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अब तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और जो कुछ हो तुम मेरे हो, मैं अब पूरा तुम्हारा हूँ। यह कहकर ईजो वो उसे गले लगा लेता है और कहता है पास्ट की बातें छोड़कर अब हमें फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। जियोंग को गले लगा लेता है और दिखाया जाता है कि उनके बचपन का दिन, जब वो लोग छोटे रहते हैं हाई स्कूल के दिनों में, जब जियोंग और ईजो जाते रहते हैं, तभी जियोंग कहता है ईजो तुमने कहा था 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, पर देखो ना कितनी देर हो गई है, अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तभी बारिश होने लगती है, इसलिए जियोंग उसको वहां पर रोक लेता है और तभी वो उसको देखता रहता है। जियोंग कहता है कि मैं वापस सियोल नहीं जाना चाहता। वो कहता है क्या पता हम लोगों को फिर से छुट्टियों का वेट करना होगा, क्या तुम वापस आओगे? जियोंग कहता है मैं क्यों आऊं, तुम भी मेरे पास वापस आ जाना। ईजो उसको देखता रहता है और जियोंग अपनी आंखें खोलता है और ईजो को भी देखता रहता है। ऐसा लगता है कि वो हाई स्कूल से ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं। और इसी के साथ यह प्यारी सी खूबसूरत सी सीरीज का एंड हो जाता है। और इस एपिसोड में जियोंग कितना हैंडसम लग रहा था, उसकी स्माइल कितनी अच्छी है। आप लोग जरूर बताना कि उसकी स्माइल कितनी अच्छी थी और इस एपिसोड में बहुत ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था ना। और क्या आपको ये सीरीज याद आने वाली है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो याद आने वाली है। और लास्ट में इन दोनों की हैप्पी एंडिंग ही हुई है। चलो ये बात तो अच्छी हुई है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।